पूरी दुनिया को हमने जहां ज्ञान दिया, वहां के लोग इतने नासमझ नहीं हो सकते हैं कि किसी जगह घेर के भगवान को रहने का जगह बना दे। जिसके जटा से ही कहा जाता है कि गंगा निकली, उसको अलग से फिर जल चढ़ाने, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र था जहां इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि मानव को अगर सही रूप में बनाया नहीं गया, इसलिए मंदिर बना था। मंदिरें जन जागरण का केंद्र बने, मंदिरें मात्र पूजा पाठ का अड्डा न बने। दुनिया क्या देखती है? प्रेजेंटेशन, और भगवान इंटेंशन। और मंदिरें बनाने का उद्देश्य भी कहीं न कहीं यही रहा था कि मानव का मन अच्छा हो, सोच अच्छा हो, चिंतन अच्छा हो, विचार अच्छा हो। आप अपने विज्ञान को समझ रहे हो कि आपका विज्ञान क्या था, आपकी टेक्नोलॉजी क्या थी? मानव के मन को बदल देने का साइंस अगर दुनिया में कहीं था तो कहां था? भारत में था। मित्रों, भी आपको बताया जा रहा था कि हम अपने जीवन में कैसे सफल होंगे, अच्छा बनेंगे। यहां जहां बैठे हैं ये भगवान का धुलाई सेंटर है, जहां पर आपको अपने मन की धुलाई करनी है। किसकी धुलाई? मन की धुलाई। तन की धुलाई तो आप करते ही हो, रोज स्नान कर लेते हो। समस्या मन की है। मंदिर क्यों बनाया गया था? मंदिर बनाने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य क्या था? क्यों मंदिर इतना खर्चा करके बनाने का मतलब? कई लोग तो कहते हैं कि हॉस्पिटलें बना देते हैं, मतलब सबको रोगी करके सुइया मारते रहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिर काहे बनाया, हॉस्पिटल बनाते। अरे तो तू बीमार पड़ता काहे है? लेकिन मंदिर बनाया रियल में क्यों गया था? कुछ तो इसके पीछे उद्देश्य रहा होगा कि भाई भगवान को कहीं ठंडा गर्म लग रहा था या क्या मामला था, धूप में उनको लुक मार दे रहा था, इसलिए बना दो भाई। ऐसा सोच रहा होगा क्या? भारत को इतना बेवकूफ राष्ट्र समझते हैं आप? या यहाँ के प्राचीन काल के ऋषि मुनि इतने नासमझ थे कि मंदिर उंदिर बना दो और वहां गाजा मार के हरे रामा 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 करो? क्या ये उद्देश्य रहा होगा क्या? जहां आर्यभट्ट जैसे लोग हुए, जहां इतने बड़े बड़े लोग हुए, जहां इतने ज्ञानी लोग हुए, पूरी दुनिया को हमने जहां ज्ञान दिया, वहां के लोग इतने नासमझ नहीं हो सकते हैं कि किसी जगह घेर के भगवान को रहने का जगह बना दो। अरे नहीं, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि मंदिर जाने से मानव का मन प्रभावित हो और मन बेहतर बने। जैसे आप जिम जाते हो, जिम में जाओ, वहां भी मशीन लगा रखा है कई तरह का, और प्रणाम करो और निकल जाओ, आपका जिम बन जाए, आपका बॉडी बन जाएगा। आप जिम गए, आपने क्या किया? नहीं साहब, गए जितना मशीन सब लगा था सबको प्रणाम किए एक तरफ से। आज किसी को कहे ई बनाओ, किसी को कहे ई बनाओ, किसी को कहे ये बना दो। अच्छा है, अगर ऐसा है तो मुझे भी ऐसा जिम ले चलो भाई, हम भी चाहते हैं थोड़ा बॉडी सडी बने। मंदिर इसलिए बना भगवान को माध्यम बना के। ध्यान से सुन, नहीं तो ऐसा ही जल चढ़ावे तरह। अब बताइए, भोला बाबा पर जल चढ़ाना कोई पाप नहीं है, अच्छी है, चढ़ाओ, लेकिन उसके फिलॉसफी को भी समझो। जिसके जटा से ही कहा जाता है कि गंगा निकली, जिसके ही जटा से गंगा निकली हो, उसको अलग से फिर जल चढ़ाने की, मेरा माइंड तो यहां नहीं समझ पाता है। उद्देश्य वो नहीं रहा होगा। इन सब के पीछे एक लॉजिक रहा होगा, एक बात रहा होगा जिसको हमने भुला दिया। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, हम सब लोग बाबा 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 को कोई पंखा झल रहा है, वो मरल है, उनका दांत चिपकल है, कई जगह देखे हैं, और जबरदस्ती अभी अलिए बउआ 2 बूंद पिया दही इनका। अरे वो मर गए लोग, 2 बूंद पिया दही। अब उसको कई मरा हुआ है, मर गया, बउआ लेट से पहुंचा, गाड़ी लेट पहुंचा। ए बउआ तू नहीं पिल? नहीं, हम नहीं पिल। बाबा हल तू पिया दही। अब कटोरी चम्मच लेके गंगा जला तुलसी उनका थू नहीं से दबे। हमने भगवान को भी कुछ इसी रूप में बना के रखा है। भगवान की आत्मा निकल गई है, शरीर बचा हुआ है, और हम लोग कहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम और हाथू तब न तो गल थू, माफ कर। इसको समझिए बहुत, चूंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र था जहां इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया
कि मानव को अगर सही रूप में बनाया नहीं गया, जन्म तो हमने ले लिया, जन्म तो कुत्ता भी ले लिया। कुत्ता देखे हैं? नहीं देखे? वो तो बोल लिया, बच्चों पैदा किए 4-5 को, माफ करिए। जन्म से नहीं होता है, आपको बनाना पड़ता है। बना नहीं, हम आईएएस बन जाएंगे, देश का कल्याण कर देंगे। अच्छा भाई, इतना आईएएस जो पहले से बना हुआ है वो अभी तक जेल जा रहा है, वो तो देश का कल्याण ही नहीं कर रहा है। आप क्या करिए? बनाना, अपने को बनाना, मेकिंग। और यही अध्यात्म था। अध्यात्म मतलब भगवान को माध्यम बना के अपने को बनाना। भगवान को समझिए। अगर भगवान चालीसा पढ़ने से खुश हो जाए तब तो बढ़िया है। नेता और भगवान में कोई अंतर नहीं। नेता का कभी बटरिंग किए हैं? कोई होंगे इसमें जरूर, भैया भैया, मामू मामू, ए चाचा जूता पहना चाचा। नेता भी बटरिंग से खुश होता है, और भगवान भी अगर बटरिंग से खुश होता है, इसका मतलब क्या समझा जाए? भगवान आपको सूंघता है, सूंघता है सूक्ष्म रूप में कि इसका इंटेंशन क्या है। दुनिया क्या देखती है? प्रेजेंटेशन, और भगवान इंटेंशन। आपका अभी हम भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, इससे भगवान को कोई लेना देना? भगवान ये जरूर देख रहा होगा कि ये जो बोल रहा है इसके पीछे इसका इंटेंशन। अगर मेरा इंटेंशन ये है अंदर में, ये जालिम सब जो बैठा है यहां, ये जालिम है, जालिम, इसके अंदर रत्ती भर अगर सुधार हो जाए, कितना? रत्ती भर भी सुधार हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आपका होगा कि नहीं पता, क्योंकि मेरा इंटेंशन साफ है। इसलिए भगवान को समझिए। नहीं समझिएगा तो सरस्वतियों माता के बैठाते हैं। हमने साफ साफ कहा है कि साहब, हम लोग जैसे गए गुजरे लोग संसार में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरी दुनिया में आप चले जाइए, इतने लोगों को मोदी जी नहवा दिए पिछले बरस कुंभ में। आप लोग में से कितने लोग गए थे? उठाइए उठाइए, डर का बात। वाह भाई वाह, बिहारों में छोरा सब है, नहवा दिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब नहवाइए, रोज नहवाइए। आज माघी पूर्णिमा था, भेज देते, जाओ नहा के आ जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने सब करवा दिया, खूब करवा भी देते हैं, हमने कोई, आज मैं आपको बताओ, इसमें कितने लोग हिंदू हो? ना आप हिंदू हो, ना आप मुसलमान हो, ना आप नर हो। मैं आपसे कहता हूं, कोई माई का लाल, गुरु ग्रंथ साहब, सिख का पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है, कोई माई का लाल गुरु ग्रंथ साहब पर एक शब्द बोल के दिखा दे या गंदा गाना गा के दिखा दे। है किसी माई के लाल में ताकत तो गा के दिखा दे। किसी माई के लाल में अगर ताकत है, कहता है कि हम बिहारी हैं और हॉस्टल में रहते हैं, बम चलाना जानते हैं, तो मोहम्मद साहब पर गाना गा के दिखा दे ना। हम लोग जैसा सरा मरा बाबा के जबरदस्ती मरल का बाबा के पानी पियावे वाला, पिया बाबा। मरे हुए मुर्दे को पंखा झल रहा है, साला जिंदा में कभी झला नहीं होगा। कई लोग तो ऐसे पैर पकड़ ले रहता है, पुतैया से मर गेल थी, आप भीतरे भीतरे खुश है, गेल थी। सही बताते। और ये हमारा जनरेशन है, ये ब्याह करेगा कल, तोरा मौगी नहीं छोड़ के भाग लगता, तू कहिए, सोचो तू कहिए हमरा, तू हमको बोलना, हम हिस्ट्री जानते हैं। है? पूजा करे और चिंगारी नहीं पैदा हो भाई, पूजा करे और चिंगारी नहीं। हम पूजा करते हैं ना भैया, कभी कभी लप लपा जाते हैं। अब दिल्ली जाइयो, बिल्ली पकड़ में दिल्ली में है भक्चौन हर सब। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो। गायत्री मंत्र
चिंगारी है, वो है चिंगारी है, ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है। पावर चाहिए, वो पावर कहाँ है? आपके अंदर है, वो अंदर है आपके, बाहर नहीं है। वो जगाइए। ध्यान क्या है? वही तो है। मैं ओशो को सुन रहा था। ओशो का नाम जानते हैं ना? मैं बहुत उनकी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं। ओशो को मैं सुन रहा था। ओशो कह रहे हैं कि जिंदगी में धन का भी स्वाद वही ले सकता है जिसका मन बढ़िया होगा। नहीं तो धन रहते भी आदमी को मैंने मरते खपते परेशान होते देखा है। जिंदगी में मजा नहीं लेता है, आनंद नहीं है, एंजॉय नहीं है। ध्यान वही मजा लेना सिखाता है। परिवार में, जीवन में, समाज में अगर बढ़िया आदमी नहीं मिला ना, तो आपका ये भौतिक विकास, भौतिक उन्नति आपके जीवन में कभी आपको खुशी नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। मैं कितने घरों में मुझे बुलाया जाता है कि मेरा गृह प्रवेश है, आइएगा। कार्ड अभियो 2-4-10 को नीचे रख ले हो तो, केकरो ब्याह है, केकरो गृह प्रवेश है, केकरो बाबा मर गई थी है। देखेंगे जहाँ टाइम मिलेगा वहां जाएंगे। एगो कहा हमारे बाबा मर गई थी, उनके ठीक है ना भेलो भाई, तू पटना में रही थी, इससे बात नहीं न करी तुम ही। चलिए ठीक है। तो माफ करिएगा, जब गृह प्रवेश करता है उसके यहाँ, कभी आप लोग गृह प्रवेश में गए हैं? किसी के घर बना है? नहीं, बने भी नहीं किया। वहां जाइएगा, नया ट्रेडिशन चला है। वो अपना रूम ये सब बाद में दिखाता है, पहले बाथरूम दिखाएगा। आइए नहीं सर, दिखाएगा। अरे हगना तुम्हारे बाथरूम दिखा, वो दिखा रहा है सर, ये जो झरना है ना, हम देखते हैं। देखो दिखाइए, झरझराता है। कौन कंपनी है वो? जगुआर। थोड़ी जगुआर थोड़ो भीतर एगो जगुआर लगा देती हो, हम तो झरझराते रहते हैं सच में। मुंह चलिए ना दिल्ली में, एक बार हम बनौषधि पर खड़ा हलियो। हाँ खड़ा थे, ऐसे ही हम साधारण रूप में, तो तनी बॉडी उडी ठीक ठाक हो, तनी दुबर पातर हलियो। और एगो छोड़ा आया बुलेट से, बुलेट इहो चलता है, ये वो चलता है, ये नहीं था, दूसरा कोई था आया। सही बता रहे हैं। हम ऐसे ही चप्पल उप्पल पहन के साधारण जैसे थे वैसे थे। वो आया छौड़ा बुलेट से, ओकर बाबू कहले हले कि मनीष जी जाके मिल ली हैं, ओकरा कुछ गड़बड़ी होले टोटी के। उसके बाबू कहे थे तो सोचा होगा कि मनीष जी मतलब कोई मोटा तगड़ा गेंडा होगा, भरभसकल। वो आया, हमरा देखा चप्पल ऐसे ही था, ऊपर नीचे ट्यूबर देखा हमरा, हम ऐसे ऐसे हम बुझ गए कि मारा गड़बड़ है। छोड़ा के कहा कि मनीष जी से मिलना है। उनके क्या बात है, थोड़ा बुला दीजिए ना। तो हम कहे बोलिए ना क्या बात है, उन्हीं से काम है, बुलाइए ना। फिर पूछे, बोल आपको दिक्कत है क्या बुलाने में? तो हम कहे हम ही हैं मनीष जी। आपको मैं बता रहा हूं, कम से कम 10 बार उसे सुरा ऊपर से नीचे हमारे बाप कहीं बुड़बक तो नहीं लिखे करा दिया, बता दे। हम क्या ये आपको कुछ ट्रीटमेंट लेना है? इन्हें देख ले सर, थोड़ा पर्सनल है, आ जाइए, हम पर्सनल सबके इलाजे करते हैं। अब हम कल लॉज में रहूँ कि हॉस्टल में? तो सैदपुर हॉस्टल में रहते हैं सर। हम टोटी खोल ले हो जम के, तो चला है वहाँ, हमू रहल ही ना, वहाँ जानेंगे सब छोरा सब कहाँ कहाँ कौन कौन खेला कर रहे हैं उसको। देखो भाई, ये जो स्थिति है अगर नहीं बदला ना, तो कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिएगा, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिएगा। इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र ध्यान करवाते हैं कि भगवान ने ऊपर से भेजा है, कुछ जिंदगी को शानदार जी ले भाई, मस्ती में जी ले, आनंद में जी ले। पढ़ेगा कैसे? पावर रहता तब ना पढ़वी, नहीं पढ़ा जाता है, कहां से पढ़ेगा? इसलिए भाई अपने को बेस्ट बनाओ। अपने को बदलना दुनिया में सबसे कठिन चुनौती है, दूसरे को उपदेश देना सबसे आसान। हम अपनी कहानी बताते हैं, बहुत टफ टास्क, बहुत मुश्किल। मैं सिगरेट भी पीता था और जम के पीता था। मैं जब जो किया जम के किया, तोरा जैसा नहीं बीच वाला। बदमाशियों किए, जम के किए,
सरस्वती पूजा आता था, चंदा वसूलने जाते थे, मास्टर वो सबके पास जाते थे, तो सिखा के ले जाता था हमरा सबके। जैसे एगो बोले नहीं दीजिएगा सर, तो पीछे से हमें मार 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 रे। तो वो जो लीडर रहता था वो सिखेले रहता था, वो डांटता था, रे कौन बोला रे, सर है ना रे, रे कौन बोला रे, और वो सिखा के ले जाता था कि बोली है। साइको ठीक है साहब। तो हम इसको बताए हैं कि देखिए छोरा सब का कुछ नहीं, एक बार हुड़का देगा ससुर भागे, तोरा पास छोरा है हमारा पास नहीं, मारबो। तो इस मुझे इस तरह के एक वातावरण में जी रहा है, एक मेंटालिटी में। मेंटालिटी अगर सही नहीं हुआ ना तो आप जिंदगी को कभी नहीं जी पाओगे, कभी नहीं जी पाओगे। और मंदिरें बनाने का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं यही रहा था कि मानव का मन अच्छा हो, सोच अच्छा हो, चिंतन अच्छा हो, विचार अच्छा हो, समाज का भला हो इसके माध्यम से। ये खाली पूजा पाठ नहीं हो, मूर्ति पूजा। मूर्ति क्यों बनाया हमारे देश में? भगवान को तो वेद में क्या कहा गया है? आकार की निराकार, निराकार। तो जब भगवान निराकार है तो फिर आकार वाला मूर्ति नीचे भी बैठी है गायत्री माता क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे बच्चे को समझाने के लिए शुरू में हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक क से कबूतर, कबूतर का फोटो रहता है, ख से ग से घ से, अरे बचपन याद करके ले। हाँ, हम लोगों को रटाया जाता था हिंदी स्कूल में, तो क से कबूतर से बच्चा जल्दी सीख लेता था, इसलिए उसको फोटो दिखाया जाता था। अब आप बड़ा हो गए, दाढ़ी मूछ हो गया, अब यो कहिएगा ना कभी मनबो जब देखे भी कबूतर, तो आंख भगचोनर। क से खाली कबूतरे होता है, कितना चीज होता है। तो भगवान की मूर्ति के माध्यम से अपने भीतर के इमोशंस को जागृत करना। इमोशंस में बहुत ताकत है, निगेटिव इमोशंस भी होता है, और इमोशंस अगर निगेटिव हो जाए तो आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे, डिप्रेशन में जाने लगोगे। ये भी है, जैसे बॉडी के अंदर दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या हो गया? बैड हो गया, वो हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, शुगर है बॉडी में, बिना शुगर का अगर बॉडी हो जाएगा तो फिर आप मरिए जाइएगा। लेकिन जब शुगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? शुगर डायबिटीज हो जाता है। इमोशंस को अगर रिफाइन करने का जो कोई टेक्निक है, मैकेनिज्म कह सकते हैं आप, मैकेनिज्म, तो ध्यान है, मेडिटेशन है, गायत्री मंत्र है, पॉजिटिव थॉट्स है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। अगर हमने इमोशंस को शुद्ध कर लिया तो रिजल्ट मेरे, क्योंकि सारा खेल इमोशंस का है। इमोशन ये बड़े पावरफुल चीज है। आपके देश के ऋषियों ने इसको गंभीरता से रीड किया था, स्टडी किया था, और अपने ऊपर प्रयोग करके दुनिया को, 2 विश्वविद्यालय थे हमारे देश में, जिस समय दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय 3 विश्वविद्यालय कहां था? भारत। जिसमें कैम्ब्रिज नहीं था, ऑक्सफोर्ड नहीं था, उस समय भारत में 3 यूनिवर्सिटी काम कर रहा था। क्या नाम था? नालंदा, विक्रमशिला, और 2 विश्वविद्यालय सौभाग्य में कहां था? बिहार। और उस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले चाणक्य जैसे लोग, बड़े बड़े लोग मेडिटेशन पढ़ाते थे, सिखाते थे, ध्यान सिखाते थे, विपासना, बौद्ध धर्म का क्या है? विपासना। राहुल गांधी थाईलैंड में जाते हैं विपासना करें। अब थाईलैंड में विपासना होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाते हैं, माफ करना भाई। तो ये जो चीज है, अपना ओवर बाइलिंग, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप क्या करते हो? कहां ले जाते हो? सर्विस सेंटर में। अरे देखिए ना, हुक हुका है रे, हुक हुका है। और जब आप हुक हुकाते हो तो जीवन में भी हुक हुकी आता है, उसका भी सर्विसिंग जरूरी है। और यही है मेडिटेशन, गायत्री मंत्र। अपने इमोशंस को शुद्ध कर लीजिए, जिंदगी में स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, ये सब आपके पीछे पीछे चलेगा। समस्या है कि हमारे जीवन में भावनाएं ने अशुद्ध स्थान ले लिया है। आप कहीं किसी को कहिए दुनिया बहुत खराब है,
लोग कहेगा बहुत गड़बड़ है, साला तू सबसे पहला गड़बड़ है। चोर सब भरा हुआ है, चारों तरफ चोर है, पहला चोर तू है। तोरा मौका नहीं मिला है इसलिए आह भर रहा है। तोरा मौका मिलता है तू छोड़ता है चोरी, चोरी छोड़ता है। माफ करना भाई, अगर भगवान से जुड़ने का मतलब क्या? शुद्ध करना अपने भावना, इमोशन। चाहे आप हनुमान जी से जुड़ो, चाहे आप दुर्गा जी से जुड़ो, चाहे आप काली माई से जुड़ो, चाहे आप गायत्री से जुड़ो, लेकिन ध्यान और गायत्री ये प्यूरिफाई करता है किसको? इमोशंस को। और भावना जब शुद्ध होता है ना तो पढ़ने में सबसे ज्यादा मन लगता है। ये रिसर्च है यहाँ का। 32 साल इसमें कितना छौड़ा के जन्म नहीं भेल होते, लेकिन हमरा से ज्यादा बूढ़ लगे चल। 32 साल हो गया, 32 इयर्स। आज भी तोरा जैसन जीन्स और टी शर्ट पहनिए तो लाइन हमरे ज्यादा मिलते। सही बात हुई तो देखते रहते। हम उतर भाई फॉर्च्यूनर से, तू उतर भी फटफटिया उचरका से गुड़ 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 गुड़। तो हर गुड़ही पर कोई नहीं चढ़तो, हमार फॉर्च्यूनर पर 3 गो आके बैठते। दाबी है हमार। तो गुड़गुड़िया घुमाते रहो। कौन कौन रोड बना है रे? मैरीन ड्राइव, घोर मैरीन ड्राइव। जानू चलेगी कॉकटेल लेगी, कॉकटेल तोरी एक्टल के कॉकटेल छुछुन्नर दास के छुछुन। माफ करना, प्यार हो गया सर। तोरा प्यार होता है? जवानी में बुढ़ापा घेर लिया, चेहरा एकदम सुजल मुस्कुर, लगता है क्या हो लेंगे खोले खत्म। माफ करना, ये जैन जी ये एकरा से पूछो बस। इसको अगर हाथ में बांसुरी पकड़ा दीजिए, सही बता भैया, हम बेहाल ही हो, हमारा रिजल्ट हो जाएगा भैया। तोरा कुत्ता भगावे के नौकरी नहीं मिलतो, कुत्ता भगावे के। तो देखी है नौकरी रेलवे, गैंगमैन तोरी रेलवे की बेलवे। आप लोग नहीं, आप लोग तो बड़े अच्छे लोग। प्रवचन सुने से छोड़ा सब ठीक होते। चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है कि भीतर क्या चल, जैसा भीतर चलेगा वैसने मुंह हो। तो आंख अगर ज्यादा मिलमिला रहा है समझ साला सुपर डिग्री के चोर हो। सही बताते, बॉडी बोलता, चेहरा बोलता है। अपने को रिफाइन करिए, शुद्ध करिए, अच्छा करिए। पढ़ाई का रिजल्ट तब बेहतर होगा, नहीं तो ओवर थिंकिंग होगा। आप समझ लीजिए, आपकी जो मंडली है ना वो आपको डुबाने के लिए काफी है। कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, पढ़ाई में टॉपर था, लेकिन दोस्त कौन कौन मिल गया उसको? शकुनी मामा, दुर्योधन। नाच देखे चल नहीं, दुर्योधन अगर नाचे में मजा आता था ससुराल जाना ही रहे। दुर्योधन जब कहता था, एगो और था साड़ी खींचे वाला, क्या नाम था? दुशासन। तो हर दोस्ती ओकरे सबसे भेल हो। अभी वो सब जन्म ले लिया है, लौज में रह रहा है, ससुराल रह रहा है वो। और तोरा ओकरा साथ मजा आता है तो मजा भी लीजिएगा और जिंदगी का मजा भी लीजिएगा, दोनों संभव नहीं है। निर्णय ले लो, या तो भीड़ का हिस्सा बनो या भीड़ से अलग हो जाओ। भीड़ का हिस्सा आजकल सब वही करता है, हम भी वही करते हैं। माफ करना, इसको अध्यात्म कहते हैं। इसलिए मंदिर बना था, मंदिरें जन जागरण का केंद्र बने, मंदिरें मात्र पूजा पाठ का अड्डा न बने। जैसे जुआ का अड्डा, दारू का अड्डा, उसी तरह पूजा का। अब कई लोग मुझे गाली देंगे लाइव में, जो शुद्ध सनातनी है। सरस्वती माता में शुद्ध सनातनी नहीं है, वहां गरिया रहे हैं, गाना गबा रहे हैं, वहां बोले हो है किसी माई के लाल में ताकत, तो विरोध करो ऐसे पूजा का ना। उस समय तो हम भी मुस्कियाते हैं, मजा आ गया। माफ करना, हमें विचार करना होगा, नहीं तो कहानी सुना है ना, हम तो डूबे सनम, हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी लेके डूबेंगे। इन दिनों जिंदगी आदमी का 2 धड़े में बट के चल रहा है, विचित्र से, तो डुअल लाइफ जी रहा है। और इसको अगर सही नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं किया, तरीका टेक्निक आपको आपके ऋषियों ने दे दिया है। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना है? कहाँ उनका रिसर्च सेंटर कहाँ था आर्यभट्ट का? तारंगना कहाँ है?
मसौढ़ी। उस जमाने में न कंप्यूटर था, न लैपटॉप था, न कोई मशीन था, जंगल था। मसौढ़ी में क्या था? जंगल था। अरे आप कितना भूखी हो तोरा सबके। उस जंगल में आर्यभट्ट ने एक ऐसे जगह को चुना जहां से सूर्य पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बेस्ट स्टडी किया जा सकता है, और भी बिहार में। जब अमेरिका का साइंटिस्ट लोग आया था, एक बार पहला सूर्य ग्रहण लगा था, तो मसौढ़ी के बारे में उसने ओपिनियन दिया कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जगह है ये जो स्थान है जहां से सोलर पर सबसे ज्यादा स्टडी किया जा सकता है। अब बताइए किस मेथड से आर्यभट्ट ने उस जगह का चयन कर लिया? मुझे बता दीजिए। आप अपने विज्ञान को समझ रहे हो कि आपका विज्ञान क्या था, आपकी टेक्नोलॉजी क्या थी? मानव के मन को बदल देने का साइंस अगर दुनिया में कहीं था तो कहां था? भारत में था। और देश के लोगों में आज भी किडनी बदल देगा, हार्ट का ट्रांसप्लांट कर देगा, आंख बदल देगा, लेकिन मानव के मन के बदलने का विज्ञान दुनिया में किसी देश के पास था और है, तो उसका नाम है भारत। भारत भारत। उस विज्ञान को भुला दिया, उस साइंस को भुला दिया। हाय हाय निकाल ले तो निकल जो ससुर, निकल जो। हाय हाय कर रहा है, कोई मजा नहीं ले रहा है। माफ करना, समझो आज भी आपके पास ताकत है।